प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फाइनल प्रहार में पाकिस्तान को आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़े दखल और उस जमीन से बढ़े भविष्य के लिए आतंकवाद के खतरे पर भी खान एंड बाजवा कंपनी को घेर लिया। हालांकि ये सिर्फ इशारे में हुआ और दुनिया समझदार है, जिसके लिए इशारा काफी है। वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से चंद घंटे पहले इमरान खान ने अपने भाषण में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए शब्दों को चबा चबाकर समर्थन मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दिया कि समर्थन की जरूरत इस वक्त अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को नहीं, बल्कि वहां की मजलूम और पीड़ित आवाम को है, जिन पर तालिबान लगातार जुल्म ढा रहा है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन हालातों का जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान को मिल रही चीन से ऊर्जा का जिक्र भी छिपा था। सिर्फ जुबान पर नाम नहीं था, लेकिन चीन के खिलाफ एक्शन प्लान की जरूरत को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दों की फाइल में दर्ज कराया और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सख्त संदेश पूरी दुनिया ने सुना। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। चीन को हासिल वीटो पावर से भयमुक्त पाकिस्तान के दखल से तालिबान सरकार में यूएन के प्रतिबंधित आतंकवादियों के शामिल होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंच से टेरर फैक्ट्री पर स्ट्राइक की। यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान लिए गए फैसले का जिक्र करके 3 देशों को बड़ा संकेत दे दिया। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालाति क्रमात्, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। दरअसल भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान यूएनएससी में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत तालिबान सरकार में शामिल क्रूर आतंकवादियों पर वैश्विक स्तर पर गाज गिर सकती है। 30 अगस्त 2021 को यूएनएससी में 2593 प्रस्ताव आया। 2593 प्रस्ताव का दूसरा पैराग्राफ अफगान से जुड़ा है। प्रस्ताव के तहत अफगानी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं हो सकता। इसी प्रस्ताव के तहत तालिबान सरकार के 17 मंत्री हटाए जा सकते हैं और अपनी अध्यक्षता में इस तरह का प्रस्ताव लाने वाला भारत इकलौता देश है। इसलिए पीएम मोदी का यूएनजीए में इसका जिक्र करना विश्व बिरादरी के लिए अहम हो जाता है। अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग कैसे चलेगी, दुनिया ये भारत से सीखेगी। शुभो कर्मपोथे, शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भयो गान।
शोभ दुर्बल सौन्योष होक अबोशान, अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।